जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दो एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट हो चुका है, एक जो आपका 7 तारीख वाला और दूसरा 11 तारीख वाला। ठीक है, दो डेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और दोनों जो है एग्ज़ाम हुआ है, इसमें क्वेश्चन का जो है बहुत ही अच्छा स्तर रहा है। यानी कि 7 वाले जो एग्ज़ाम था उसमें तो कुछ थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन आपका 11 तारीख वाला जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल ही आपका इजी क्वेश्चन रहा है। किसी किसी ज़िले के साथ जो है थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहा है। इसके लिए आपका जो है टोटल विश्लेषण करके सारे क्वेश्चन को आपको दिखा दिए थे कि कौन कौन से ज़िले से जो है जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे करके आए हैं वो जो है फ़ोन करके क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। और साथ ही साथ आपको जो है करेंट अफेयर्स का भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वेटेज रहा है, क्योंकि आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का जो है ये पूछा जा रहा है। और सभी आपका जो है करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं, जिसमें से कि 12 क्लास आपका हो चुका है, ये 13वां क्लास आपका होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको ध्यान देना है और इसमें से यदि आप याद कर लेते हैं तो आप रखिए कि 8 से 10 नंबर आप जो है ऐसे ही आप जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और साथ ही साथ जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है पेड ग्रुप में दिया गया है। और यदि पेड ग्रुप से आप लोग ऐड नहीं हुए हैं अभी तक तो पेड ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाएंगे, जहां आपको जो है मैथ का कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है, हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है, इंग्लिश का कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है और जीके जीएस का जो है कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको ज्ञान बिंदु क्लासेस का पीडीएफ के साथ साथ अदर जो है पीडीएफ है वो भी आपको जो है प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है आपको मैसेज करना होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 62 035 40 262। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर इंक्वायरी करना है। और अब जो है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए पहले इसका फीस जो है 99 रुपया था, लेकिन अब इसको जो है आपके एग्ज़ाम नज़दीक को देखते हुए इसका जो है एग्ज़ाम इसको जो है कम कर दिया गया, यानी कि मात्र आपको जो है 41 कर दिया गया। ठीक है, तो 41 रुपया पेमेंट करके आप जो है टोटल पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं और जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम आपका 18 को है या 21 को है या आपका जो है 25 को है या आपका जो है 28 को है। ठीक है जी, जिनका भी एग्ज़ाम इन डेट में है तो आप पीडीएफ से अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो है चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पिछले में आपको जो है 350 क्वेश्चन के आसपास जो है करा दिए हैं और आज हम लोग जो है 400 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का जो है रिकॉर्ड ये किस खिलाड़ी ने बनाया। ठीक है, T20 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में आपका जो है T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, इसलिए आपको जो है इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक जो है लगाने का रिकॉर्ड जो है ये किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जॉन निकोल लॉफ्टी ईस्टन ने जो है ये बनाया। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 401 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को जो है यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये आपका जो है ये बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो है यूजीसी श्रेणी से जो है श्रेणी 1 का जो है दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 402 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने जो है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कौन से देश के थे फोटोग्राफर जिसका नाम है एलेक्स डॉसन। ठीक है, और ये जो है अंडर वाटर फोटोग्राफर है। ठीक है, अंदर यानी कि पानी में समुद्र में अंदर जा करके जो है फ़ोटो को क्लिक किया है और जिसे आपको जो है क्या मिला है कि ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये किसको मिला है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है स्वीडन के जो है ये फोटोग्राफर थे। कहाँ के थे? स्वीडन के फोटोग्राफर थे। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में सभी क्वेश्चन को आपको समझाते हैं ताकि क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए। और एक भी क्वेश्चन आपसे यदि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जो है 1 से 2 बार रिपीट करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे आप लोग। और टेलीग्राम पे आपको जो है टोटल कंप्लीट जो है
क्विज कराया जा रहा है, ठीक है। क्विज ग्रुप जो है चलाया जा रहा है और क्विज से आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 403 देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट जो है ये शिलान्यास किया गया है। तो रिवर फ्रंट का जो शिलान्यास ये कहाँ किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो भोजपुर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया है, तो रिवर फ्रंट का जो शिलान्यास भोजपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। भारत के कौन से जो स्टेडियम थे इसका नाम बदलकर कोई निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का जो है नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। तो 405 का देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, देखेंगे यहाँ। तो इनमें से बताना है आपको, ये जो आपका जो है जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है आदिति सेन डे बनी है, ठीक है। कौन बनी है, आदिति सेन बनी है। कौन सा, तो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली जो है ये पहली महिला बनी है। कौन, आदिति सेन डे, ठीक है। चलिए और ये फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आपका जो लाइव क्लास होता है, ठीक है, लाइव क्लास जो आपका 11 बजे होता है, आपका 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। और ये आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, ठीक है। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है और ये आपका जो है शाम में जो है ये क्लास होता है, ठीक है। समय के अभाव रहने के कारण से 2-4 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। ये आपको शाम में क्लास मिलता है और ये 11 बजे डेली आपका लाइव होता है, ठीक है। तो लाइव सेशन से आप लोग जुड़ेंगे और चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको टोटल जो है सभी क्लास जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वहां से जो है जा कर के आप सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बने हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बने हैं, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है जयसिंथा कल्याण बने हैं, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के नंबर बढ़ेंगे। 408 देखेंगे, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है अवार्ड में किसे जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका जो है जवान फिल्म को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, जवान जो शाहरुख खान का फिल्म था, ठीक है। किसमें मिला है कि वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 409 देखेंगे, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 9वें में हुआ है, ठीक है। 9वां आयोजन हुआ है, ठीक है। 9वां संस्करण किसका आयोजन हुआ है, तो आपका जो है ये 9वां संस्करण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 410 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसे ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है माल्टा बना है, ठीक है। कौन सा बना है, माल्टा देश जो 119वां सदस्य इसका बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 411 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है। किसको, ओपेनहाइमर को जो है ये बाफ्टा अवार्ड्स मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 412 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ए नंबर होगा उड़ीसा का, ठीक है। काजी नेमू से मतलब है जो नींबू है, ठीक है, इसको जो है राजकीय फल बना दिया गया है, ठीक है। आपका जो है ये उड़ीसा का बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे। 413 का देखेंगे, ठीक है। 413 का देखिए, पूछा जा रहा है कि किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
से सम्मानित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है शशि थरूर को मिला है। ठीक है, किसे मिला है, शशि थरूर को मिला है। क्या कह रहा है कि किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता, तो शशि थरूर जो है एक लेखक के साथ साथ जो है कांग्रेस के नेता भी हैं। ठीक है, इसको क्या मिला है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसका क्या नाम है, इसका नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको, शशि थरूर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग पढ़ेंगे 414 का। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है ये सम्मान जीता है। ठीक है, तो ये किस महिला क्रिकेटर को मिला है, ये कहाँ के हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका क्या नाम है, एमी हंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए पढ़ेंगे 415 का। देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये आपके जो हैं, ये जो आपके सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, किस पे, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है ना आपका, ये क्या कहीं हमको थोड़ा मिस लग रहा है, ये आपका जो है ये क्रिकेटर एमी हंटर जो है ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये आयरलैंड का होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, चलिए ये जो है आपका, ये किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है ये सम्मान जीता है। ठीक है, तो कहीं कहीं मिस हो जाता है, ये आपको ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ भी मिस प्रिंट हुआ, ये जो है आयरलैंड के हैं। ठीक है, आयरलैंड के हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कहाँ के, आयरलैंड के एमी हंटर हैं, जिसे जो है जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है ये खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे 16 का। देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और जो है एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक जो है कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इन सभी हस्तियों को जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो भारत रत्न पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने हस्ती को जो है अब तक मिल चुका है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो अब तक जो है 53 लोगों को जो है ये मिल चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे, और पुरस्कार से आपको एक सवाल ही रहेगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे इसमें, चाहे नोबेल हो, चाहे ये आपका भारत रत्न हो, ये जो भी हो, इससे आपका जो है एक सवाल रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 417 का। देखिए, आप लोग पूछा जाए किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, यूएई का गोल्डन वीज़ा पूछा जा रहा है, किसे मिला है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आनंद कुमार को जो है मिला है। ठीक है, किसको, आनंद कुमार, जो भारत एक जो है ये शिक्षक हैं। ठीक है, इसको जो है यूएई का जो है गोल्डन वीज़ा मिला है, और इनके ऊपर जो है सुपर 30 फिल्म भी बन चुका है। और ये जो है आईआईटीएन है, यानी कि आईआईटी वालों को जो है, इंजीनियरिंग वालों को जो ये पढ़ाने के लिए जो है विख्यात माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आनंद कुमार है, जो आपके बिहार के पटना के जो है ये टीचर हैं। ठीक है, चलिए इनका भी जो है ख्याति पूरे विश्व में भी जो है अब ज़्यादा होने लगा। जैसे अभी पॉपुलर में आपके खान सर हैं, उसी प्रकार के आपका जो है आनंद कुमार है। ठीक है, आनंद सर भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे 418 का। देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले, ठीक है, पहला जो है केई पन्योर और जो है दूसरा है बिचोम। ठीक है, कौन कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले केई पेन्योर और जो है बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या जो है ये कितनी हो गई है। ठीक है, 2 जिला बन रहा है, तो 2 जिला बनने से अब जो है क्या होगा कि पूछा जा रहा है कि 2 जिला बनने से अरुणाचल प्रदेश में जो है कितना राज्य जो है जिला हो गया। तो यहाँ अब देखेंगे कि इनकी जिलों की संख्या जो है अब 28 हो गई है। ठीक है, पहले कितना था, तो पहले 26 था और 2 अब बढ़ गया, तो ये 28 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे 419 देखेंगे। समान नागरिक संहिता किस बिल जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका उत्तराखंड बना है। ठीक है, कौन बना है, तो उत्तराखंड आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि PDF के लिए जो है आपको पेड ग्रुप में
टोटल पीडीएफ जो है ये सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और उस पीडीएफ से जो है बहुत से क्वेश्चन आपका, चाहे वो 7 तारीख वाले एग्ज़ाम हो चाहे 11 तारीख वाले एग्ज़ाम हो, देखेंगे दोनों एग्ज़ाम में आपको उसी पीडीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। जो लोग उस पीडीएफ को तैयारी करके गए हैं वो 100 में जो है आपको 70 से 80 जो है लमसम आपको जो है मार करके आए हैं, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक जो है पीडीएफ को नहीं लिए हैं, यानी कि पेड ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो फटाफट से इस नंबर को आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे 62 35 40 262, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे। और पीडीएफ के लिए पहले जो आपको 99 रुपया लगता था, ये अब जो है घटा करके मात्र अब जो है 41 रुपया कर दिया गया, ठीक है। मात्र 41 रुपया पेमेंट करना है और टोटल कंप्लीट पीडीएफ को आपको अचीव कर लेना है, ताकि जो है एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 420 का देखेंगे, पूछा भारत रत्न जो है सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं, ठीक है। 50वें शख्स पूछा जा रहा है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये 50वें नंबर पर। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 421 का देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी आपका जो है ये प्रीति रजक बनी है, ठीक है। कौन बनी है, प्रीति रजक बनी है, ठीक है। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 422 का देखेंगे, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी जिसे कहा जाता है ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। आईसीजी द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपका जो है ये 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 423 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये आपका जो है ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। पीएम सूर्य घर, ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, जो कि आपके जो है सोलर पैनल से जो है ये संबंधित है, ठीक है। सोलर पैनल से तात्पर्य है कि सौर ऊर्जा से बिजली को जो है बढ़ावा देने के लिए ये योजना को जो है ये शुरुआत किया गया, जिसमें जो आपको प्रधानमंत्री जो है सूर्य घर योजना के तहत आपको इसमें सब्सिडी भी मिल सकता है और जो है इसमें लोन भी मिल सकता है। इस तरह से आपको जो है ये योजना चालू किया गया, जिससे कि आप सोलर पैनल लगा करके आप जो है बिजली को जो है उत्पन्न कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 424 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो भ्रष्टाचार अवधारणा की सूचना में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 93वां स्थान मिला है, ठीक है। कितना, 93, 180 देश में जो है 93वें स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 425 का देखेंगे, सड़क सुरक्षा बल क्या होगा, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये पंजाब बना है, ठीक है। कौन बना है, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एरिना सवालेकर बना है, ठीक है। कौन, एरिना सवालेका, ठीक है, ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 427 का देखेंगे, 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जो है ये कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। लाला लाजपत राय की जो है कौन सी जयंती मनाई गई, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपके जो है 159वीं जो है ये जयंती मनाई गई, ठीक है। कितना, 159वीं जयंती जो है ये मनाई गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर लोग बढ़ेंगे। 428 का देखिए आप लोग, ठीक है। 28 का देखिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपका यानिक सिनर जीते हैं, ठीक है। कौन, यानिक सिनर आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 429 का देखेंगे कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया है, ठीक है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यानी कि देश विदेश से भी है, उसमें जो है ये शरीक होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। ये जो है कहाँ किया गया था, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है कोलंबो में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था, ये कोलंबो में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे।
430 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है एनिमल के जो है ये एनिमल फिल्म के लिए जो है इसको मिला है। ठीक है, कौन सा, एनिमल फिल्म के लिए आपको जो है ये रणबीर कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के लिए जो है बेस्ट एक्टर का जो है पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 431 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 432 का देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर ने शिखर ब्रंट को जो है साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ये आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है इंग्लैंड को मिला है। ठीक है, किसको मिला है, इंग्लैंड आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2024। ठीक है, ध्यान देंगे तो बहुत से अवार्ड हैं, अवार्ड पे सबसे पहले ध्यान देना, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा कहते हैं कि बार बार जो है सही ढंग से समझिए, पहले देखिए समझिए, इसके बाद जो है आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका पैट कमिंस के मिले हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, कहाँ के, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, इन्हें जो आईसीसी वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 434 देखेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का पाँचवा देश कौन बना है। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का पाँचवा देश कौन बना है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह है जापान बना है। ठीक है, यानी कि जापान द्वारा जो है अब तक 5 देश द्वारा जो है चंद्रमा फतह करने का जो है ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 435 देखेंगे, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया। ठीक है, नन्हे फरिश्ते चला कर के जो है 549 से अधिक बच्चों को जो उनके परिवार से मिलाया, तो आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 436 का देखेंगे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे आप लोग, फटाफट से आपको बताना है। ये जो है बीपीसीएल से जो है ये समझौता किया है। ठीक है, किससे किया है, बीपीसीएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये कितने को दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है टोटल 19 को दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, टोटल 19 को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 438 का देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे, ये श्रीधर सोमनाथ को जो है ये सम्मानित किया गया। ठीक है, किसे किया गया, श्रीधर सोमनाथ को जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बोलेंगे। पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट जो है प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जो है इसको तैयार किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 440 देखेंगे, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, क्या कर रहा है कि भारत देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लांट जो है इसकी स्थापना जो है ये कहाँ की जाएगी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका जो है विशाखापत्तनम में जो है ये किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में जो है इसका स्थापना किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 441 देखेंगे, पूछा जा रहा है कि नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, ये कहाँ किया गया था, फटाफट आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, कहाँ, विशाखापत्तनम, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 422 देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत जो है किस राज्य में हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत जो है ये किस राज्य में हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये उत्तराखंड में शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में जो ये शुरुआत हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है उड़ीसा से जो है ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। कहाँ से चुने गए हैं? तो उड़ीसा से जो है ये चुने गए हैं, उड़ीसा के क्षेत्र से चुने गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे। चार 444 का देखेंगे। एशिया इंडोर एथलेटिक्स, ठीक है, क्या कह रहा है कि एशिया देखिए कह रहा है कि एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 4 पदक जीते हैं, ठीक है। किस में जीते हैं? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं, ठीक है। इसमें बताना आपको, ना कि क्रिकेट बता देंगे और जो है फुटबॉल बता देंगे, ये नहीं करना। इसमें पूछा जाए एशियाई इंडोर एथलेटिक में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 445 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सम्मान मिला है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है सम्मान किसे मिला है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है सामर जोसेफ जो है इस जो वेस्ट इंडीज के हैं, इसे मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया था, ठीक है। ये स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये संबलपुर में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? संबलपुर आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ते हैं। 447 देखिए कि सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है, ठीक है। ये कहाँ किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपके नेपाल में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? नेपाल आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। पूछा जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया, ठीक है। पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में जो है किसको नामित किया गया है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है शुभमन गिल को जो है ये नामित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 449 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक जो है ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है देखेंगे तो ये जो है 50वीं जो है ये हो जाएगा, ठीक है। कितना? तो 50वीं, ठीक है, 50वीं रैंक मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। 50 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष राज्य में जो है श्री कलिक धाम मंदिर की जो है आधारशिला रखी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में रखा है, ठीक है। कहाँ रखा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है इसका ये आधारशिला रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ये टोटल आपका रिकॉर्डेड क्लास है जो आपको करंट अफेयर्स का टोटल मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसके साथ साथ जो आप टेलीग्राम से क्विज करना चाहते हैं तो क्विज से भी जो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यदि पेड ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो पेड ग्रुप में इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे 62 035 40 262, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आपको इंक्वायरी करना है। और पहले जो है PDF के लिए जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता था, तो ये अब जो है इसको हटा दिया गया है। इसके स्थान पर मात्र जो है 51 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। ये 51 रुपया मात्र कर दिया गया है। 51 रुपया पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके जो है सारे PDF को जो है ये आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेते हैं आपसे विदा, ठीक है। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में 11 बजे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।